तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बाबू। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। और चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, लिखेंगे दिया गया है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया हुआ है बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान दिया हुआ है बाबू एक। ठीक है, बी का मान भी दिया है एक और सी का भी मान दिया है बाबू एक। ठीक है बाबू, अब देखिए हमें निकालना किसका मान है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर वाट। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो बाबू क्या हम इसके बदले लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, यानी इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, ये होता है। तो आप देखिए हमें ए अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर के बदले हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा, यानी ए और बी के फॉर्मूला पर मानकर हमने इसको लिख दिया। अब आपको पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा, बी का मान कितना दिया है? एक दिया है, तो माइनस एक और बटे में एक, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक। ठीक है, अब देखिए सी बाई ए, तो इसका भी दिया हुआ है एक और यहाँ भी एक, तो इसका हो जाएगा एक। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है बाबू माइनस एक और अल्फा इंटू बीटा का मान है केवल एक। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह बाबू हमें निकालना किसका मान है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इस टू अल्फा इंटू बीटा को इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, देखिए ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इस साइड आएगा तो माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। अब हमें इसका मान निकालना है बाबू। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस एक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर माइनस टू गुने, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान आया है एक, तो यहाँ हम एक लिख देंगे। अब माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा एक और माइनस टू में एक से गुना होगा तो टू हो जाएगा और एक में से जब दो जाएगा तो माइनस एक आ जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान आएगा माइनस एक आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आसानी पूर्वक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बाबू। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्या क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है यदि tan a बराबर, यदि tan a बराबर 3/4 दिया है, तो कह रहा है कि तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर व्हाट होगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना है और tan ए का मान दिया हुआ है। और चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, तो क्या दिया बाबू? tan ए बराबर दिया हुआ है इसका मान, तो हमने लिख दिया दिया गया है। क्या दिया है? tan ए बराबर 3/4, तो tan ए में क्या होता है? P और बटे में B। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस। ठीक है, यानी कि बाबू क्या ये है लंब, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है और बटे में आधार। तो हमें निकालना किसका मान है? कर्ण का मान निकालना है, यानी h का मान निकालना है। तो h बराबर सूत्र होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सूत्र होता है। तो देखिए h बराबर हो जाएगा, p का मान कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और प्लस b का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी h बराबर देखिए अंडर रूट 16 और 9 25 हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल होगा बाबू 5, यानी कि h का जो मान आया वो 5 आ गया। अब देखिए h का मान जब आ गया तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी साइन a का मान और इंटू कॉस a, इसका मान हमें निकालना है। तो आपको पता होगा कि साइन a यानी कि साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, तो यहाँ हो जाएगा p बटे h और गुने, और इसका होता है b बटे h यानी कि b बटे h। तो देखिए बाबू क्या हो जाएगा, p का मान कितना दिया है बाबू, p का मान दिया है 3, तो 3 बटे में h का मान कितना है 5 आया है, और गुने b का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और बटे में 5। जब इसको आप गुना कीजिएगा बाबू तो 4 के 12 और 5 25 हो जाएगा, यानी साइन a इंटू कॉस ए का जो मान आया है वो 12 बटे 25 आया है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, तो साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबको पता होता है कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 180 तक। लेकिन अगर किसी से पूछ दिया जाए कि साइन 32 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन में साइन 75 डिग्री का मान मतलब निकालना है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू क्या दिया गया है, क्या बाबू दिया गया है, क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और हमें निकालना किसका मान है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी साइन 75 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो बाबू आप देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री को साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए इसको आप a मान लीजिए बाबू और इसको आप b मान लीजिए और इसी सूत्र पर लिख दीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, हो गया, और प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है, यानी हमने a प्लस बी का फॉर्मूला पर इसको लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे में रूट 2 और गुने कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटे 2, क्या बाबू रूट 3 बटे 2, और प्लस देखिए कॉस 45 का मान कितना होता है 1 बटे रूट 2, ठीक है, और गुने साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2। अब ये हो गया, अब इसको आप गुना कर दीजिए, यानी आप इसको जब गुना कीजिएगा तो रूट 3 में जब 1 से होगा तो रूट 3 और बटे में ये हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है बाबू, और प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 1 बटे 2 रूट 2। अब देखिए दोनों का बाबू हर सेम है, तो इसको आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, तो चलिए इसको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, यानी इसका होगा रूट 3 प्लस 1 और बटे में 2 रूट 2, यानी साइन देखिए 45 और 30 कितना होता है 75 डिग्री होता है, यानी साइन 75 डिग्री का मान आया है रूट 3 प्लस 1 बटे में 2 रूट 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री और माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप त्रिकोणमिति एंगल के जितने भी मतलब मान होते हैं सभी आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस
cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है बाबू √3 और बटे में 2, ठीक है, और गुने cos 30 का भी मान होता है √3/2, तो इसका भी मान क्या होगा √3/2 और माइनस cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2, ठीक है, और गुने साइन 30 का भी मान होगा 1/2, और जब √3 में √3 से गुना हो जाएगा बाबू तो 3 हो जाएगा और बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 1/, ये भी 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका हर सेम है तो इसको आप डायरेक्टली घटा सकते हैं, यानी 3 में से जब 1 जाएगा तो 2/4, इसको आप काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, यानी देखिए द्विघात समीकरण के शून्य क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का शून्यक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें जब उसके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बाबू 4 दिया है, और कह रहा है कि उसके गुणनफल मतलब उसके शून्यकों का गुणनफल 3 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है बाबू 3 दिया है, और इसकी सहायता से हमें निकालना है द्विघात समीकरण। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3। तो हमें जब द्विघात समीकरण निकालना है तो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो आप उसका मान यहाँ पुट कर सकते हैं जिसकी सहायता से द्विघात समीकरण आ जाएगा। यानी कि हो जाएगा x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, और जब 4 में यहाँ x दिया है तो 4x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और इक्वल टू 0, यानी ये क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।